यासरै अब्राहम की पत्नी थीं और बाइबल में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक व्यक्तित्व मानी जाती हैं। वह यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में समान रूप से आदरणीय हैं। उनकी कहानी पुराने नियम के उत्पत्ति की पुस्तक में मिलती है, जहां उन्हें आस्था और धैर्य का प्रतीक माना गया है। सारा का प्रारंभिक जीवन और विवाह। सारा का जन्म उर शहर में हुआ था, जो प्राचीन मेसोपोटामिया में स्थित था। उनका मूल नाम सरै था, जिसका अर्थ होता है मेरी राजकुमारी। बाद में जब ईश्वर ने उनसे वादा किया कि वह एक बड़े वंश की माता बनेंगी, तो उनका नाम बदलकर सारा कर दिया गया, जिसका अर्थ होता है राष्ट्रों की माता। सारा का विवाह उनके भाई के पुत्र अब्राहम, जिसका मूल नाम अब्राम था, से हुआ और विवाह के बाद दोनों ने एक साथ कई धार्मिक यात्राएं की। कनान की यात्रा और ईश्वर का वादा। अब्राहम और सारा को ईश्वर ने एक नई भूमि कनान में जाने का आदेश दिया, जहां उन्होंने एक बड़ा वंश शुरू करने का वादा किया था। हालांकि दोनों ने वृद्धावस्था में यह यात्रा की और संतानहीन थे। ईश्वर ने अब्राहम और सारा को वचन दिया कि उनके वंश से एक बड़ा राष्ट्र बनेगा, लेकिन वृद्ध होने के कारण सारा को संतान प्राप्ति का विश्वास नहीं था। फिर भी उन्होंने पूरी आस्था के साथ ईश्वर के निर्देश का पालन किया और अब्राहम के साथ कनान में बस गईं। सारा को संतान प्राप्ति। आप सभी दर्शकों से निवेदन कि आप हमारे चैनल नियर गॉड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। सारा और अब्राहम दोनों वृद्ध हो चुके थे और संतान प्राप्ति की संभावना बहुत कम थी। सारा 90 वर्ष की थीं और अब्राहम 100 वर्ष के। जब ईश्वर ने उन्हें एक पुत्र होने का वादा किया, इस पर सारा पहले हंसी थीं, क्योंकि इतनी वृद्धावस्था में संतान प्राप्ति उन्हें असंभव लग रही थी। लेकिन ईश्वर ने अपने वचन को पूरा किया और सारा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम इसहाक रखा गया। इसहाक का जन्म ईश्वर के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है और यह घटना यह दर्शाती है कि ईश्वर की योजना में कुछ भी असंभव नहीं है। हागार और इश्माएल का प्रसंग। सारा की कहानी में हागार का प्रसंग भी आता है। संतान प्राप्ति में असमर्थता के कारण सारा ने अपनी मिस्री दासी हागार को अब्राहम से संतान उत्पन्न करने के लिए कहा, जिससे एक पुत्र इश्माएल का जन्म हुआ। बाद में जब सारा ने इसहाक को जन्म दिया, तो उनके बीच तनाव उत्पन्न हुआ। सारा ने हागार और इश्माएल को अब्राहम से दूर भेजने का अनुरोध किया और वे दोनों अलग स्थान पर बस गए। इश्माएल को इस्लाम धर्म में एक महत्वपूर्ण पैगंबर माना जाता है। सारा की मृत्यु 127 वर्ष की आयु में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद अब्राहम ने उन्हें हिब्रोन के पास स्थित मकपेला की गुफा में दफनाया, जो आज भी एक पवित्र स्थल माना जाता है और वहां एक ऐतिहासिक स्मारक भी है। इस गुफा को पट्रियार्क की गुफा भी कहा जाता है, जहां अब्राहम, इसहाक और उनकी पत्नियां भी दफनाई गई थी। सारा के जीवन से धार्मिक महत्व और विरासत। सारा की जीवनी यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों में बहुत महत्व रखती है। उन्हें आस्था, धैर्य और ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास का प्रतीक माना जाता है। उनकी संतान इसहाक को यहूदी और ईसाई धर्म में एक महत्वपूर्ण पैगंबर के रूप में देखा जाता है और उनके वंशजों से ही इसराइल की शुरुआत मानी जाती है। वहीं इश्माएल को इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद का पूर्वज माना गया है। सारा का जीवन इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर के साथ हर एक कार्य संभव है और उन्होंने आस्था के साथ अपनी कठिनाइयों का सामना किया। सारा की धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत आज भी जीवित है और उन्हें पवित्र ग्रंथों में आदरणीय स्थान प्राप्त है।